स्टूडेंट्स, आज हम लाइकोपोडियम को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने दो मेंबर को स्टडी कर लिया है, राइनिया और साइलोटम। ये दोनों साइलोफाइटा डिवीजन के मेंबर हैं और राइनिया फॉसिल प्लांट है तथा साइलोटम एक लिविंग जेनरा है। आज हम लाइकोपोडियम को शुरू करेंगे। लाइकोपोडियम लाइकोफाइटा डिवीजन का मेंबर है। जैसा हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो लाइकोफाइटा है इसमें 5 लिविंग जेनरा है: लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, स्लेजिनेला, स्टाइलाइटिस एंड आइसोइटिस। इसमें से जो लाइकोपोडियम है और स्लेजिनेला है वो हमारे सिलेबस में है। हमने क्लासिफिकेशन में ये भी स्टडी किया था कि लाइकोफाइटा को लिग्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ई लिग्यूलोप्सिडा, जिसमें लाइकोपोडियम और फिलोग्लोसम आते हैं, और क्लास लिग्यूलोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला, स्टाइलाइटिस और आइसोटिस को सम्मिलित किया गया है। तो लाइकोपोडियम का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है: डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास ई लिग्यूलोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी, जीनस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है, अर्थात इस विश्वव्यापी जीनस है, और इसकी इंडिया में लगभग 33 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया है। इसकी जो अधिकतर स्पीसीज है वह ईस्टर्न हिमालयन रीजन में और साउथ इंडिया की जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर पाई जाती है। लाइकोपोडियम का कॉमन नेम क्लब मॉस है, क्योंकि इसके स्टेम पर जो लीव्स होती है वो उसे डेंसली कवर्ड किए रहती है, और इसमें जो स्ट्रोबिलस या कोन बनते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं या मुग्धाकार होते हैं। इस प्रकार इसकी जो अपीरियंस है, यानी यह है जो दिखाई देता है, यह मोस की तरह दिखाई देता है, और इसमें क्लब शेप्ड कोन या स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्लब मोस भी कहते हैं। लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज है उनकी हैबिट में बहुत वेरिएशन मिलती है। लाइकोपोडियम की कुछ स्पीसीज एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है। वह प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है उसे हम एपिफाइट कहते हैं। इसकी एपिफिटिक स्पीसीज का एग्जाम्पल है जैसे लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया और लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम। इसकी कुछ स्पीसीज इरेक्ट होती है, अर्थात सीधी होती है। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, लाइकोपोडियम सिलेगो। लाइकोपोडियम की कुछ जातियां क्रीपिंग होती है या प्रोस्ट्रेट होती है, अर्थात जमीन पर फैली रहती है, और ये जो जमीन पर जो जातियां फैली रहती है इनके स्टेम से ऊपर की तरफ इरेक्ट ब्रांचेज भी निकलती है। लाइकोपोडियम की जो क्रीपिंग स्पीसीज हैं उनके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम सरनम। इसकी एक जाति लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल क्लाइंबर भी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से याद करना है, इसका कॉमन नेम याद करना है, और इसकी जो एपिफिटिक स्पीसीज है, इरेक्ट स्पीसीज है, क्रीपिंग स्पीसीज है या जो प्रोस्ट्रेट स्पीसीज है, इनके एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने हैं। लाइकोपोडियम जो होता है इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है,
और इसमें प्लांट बॉडी स्टेम, लीव्स और रूट में डिफरेंशिएटेड रहती है। जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि जो डायग्राम ए है वो इसकी जो एपिफिटिक स्पीसीज है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया उसको शो कर रहा है, और जो लाइकोपोडियम कंपेनेटम जो है, ये जो बी डायग्राम दिखाया गया है, यह इसकी इरेक्ट स्पीसीज को शो कर रहा है। जो डायग्राम यहां दिखाया गया है, यह इसकी प्रोस्टेट स्पीसीज को शो कर रहा है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो इसमें लाइकोपोडियम में जो स्टेम है वह पाया जाता है, और लाइकोपोडियम में स्टेम जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, यानी द्विशाखी विभाजी पाया जाता है। और एपिफिटिक स्पीसीज में यह जो दूसरे ट्रीज हैं उनसे नीचे की तरफ लटका रहता है। प्रोस्टेट स्पीसीज में यह जमीन पर फैला रहता है, जबकि इरेक्ट स्पीसीज में यह इरेक्ट होता है। लीव जो सेकंड है, लीव्स स्टेम पर पाई जाती है, और ये स्टेम को डेंसली कवर्ड किए हुए रहती है। लीव्स सिंपल प्रकार की होती है, स्मॉल साइज होता है इसका, और सेसाइल होती है, अर्थात अव्रंतीय लीव इसमें पाई जाती है। और इसकी जो लीव्स हैं इनमें लिग्यूल्स नहीं पाया जाता, और ये लीव्स स्टेम पर स्पायरली अरेंज्ड पाई जाती है। जो लीव्स होती है उसके अंदर एक सिंगल मिड वेन पाई जाती है, जो लीव के अपेक्स तक नहीं पहुंचती है। तो लीव जो है वो साथ में माइक्रोफिलस प्रकार की होती है, अर्थात इन लीव्स में लीफ गैप नहीं पाए जाते हैं। तो अभी हमने जो मेंबर पढ़े थे पहले, राइनिया में किसी प्रकार की लीव्स नहीं पाई जाती। सेकंड मेंबर हमने पढ़ा था साइलोटम, जिसमें लीव्स प्रेजेंट होती है, और लेकिन उसमें कोई भी वैस्कुलर सप्लाई स्टेम से एंटर नहीं करती है। जो थर्ड मेंबर है हमारा लाइकोपोडियम, इसमें लीव्स प्रेजेंट है, और इसमें एक सिंगल वैस्कुलर सप्लाई स्टेम से एंटर करती है, जो लीफ के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाती है। लाइकोपोडियम का जो थर्ड पार्ट है वह रूट होता है। रूट भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और एडवेंटाइटियस रूट होती है। वह रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से निकलती है उसे हम एडवेंटाइटियस रूट या अपस्थानिक रूट कहते हैं। तो जो लाइकोपोडियम है इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो एफिमेरल होती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। इसके बाद इसमें एडवेंटाइटियस रूट्स बनती है। तो इसकी जो इरेक्ट स्पीसीज है और जो एपिफिटिक स्पीसीज हैं उनमें तो एडवेंटाइटियस रूट स्टेम के केवल लोअर पार्ट से ही निकलती है, जबकि जो प्रोस्टेट स्पीसीज है उनमें जो रूट है वो सारे स्टेम के जो प्रोस्टेट स्टेम है जो जमीन पर फैला रहता है उसके किसी भी पार्ट से निकल सकती है। लाइकोपोडियम जो है इसे प्रिट्जेल ने दो सब जेनरा में डिवाइड किया था, रोफेलोस्टेकिया और यूरोस्टेकिया। जो रोफेलोस्टेकिया है ये प्रिमिटिव होते हैं और इसमें एपिफिटिक और जो इरेक्ट स्पीसीज है उनको इंक्लूड करते हैं। यूरोस्टेकिया में हम प्रोस्ट्रेट स्पीसीज को
इंक्लूड या सम्मिलित करते हैं। जो रोपेलोस्टेकिया है, इनमें जो स्टेम का बेस होता है वहां से एडवेंटाइटियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जबकि यूरोस्टेकिया जो प्रोस्टेट स्पीसीज है उनमें स्टेम के किसी भी पॉइंट से एडवेंटाइटियस रूट्स निकल जाती है। रोपेलोस्टेकिया में बल्बिल्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, जबकि यूरोस्टेकिया में जो बल्बिल्स होती है वो रेयर पाई जाती है। रोपेलोस्टेकिया जो है इनमें स्पोरोफिल में स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता, जबकि यूरोस्टेकिया में स्पोरोफिल में स्पेशलाइजेशन पाया जाता है या स्पेशलाइज्ड प्रकार की होती है। यहाँ हम ध्यान कर लें कि स्पोरोफिल भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होती है, और उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिन पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। अगर हम पिछले जो 2 मेंबर पढ़े हैं उनको हम ध्यान करें तो राइनिया में हमने देखा था कि जो स्पोरेंजिया थी वो एरियल शूट के जो ब्रांचेस थी उनके टिप्स पर पाई जा रही थी। साइलोटम में जो स्पोरेंजिया थी वो एरियल शूट के टिप्स पर ना पाई जा करके एरियल शूट के ऊपर ही, अपर पार्ट्स पर ही पाई जा रही थी। और जबकि लाइकोपोडियम में जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पर पाई जाती है। अब हम लाइकोपोडियम के जो स्टेम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है और इसका एक सेकंड डायग्राम यह भी बताया गया है, तो हम इसको लेकर के कंसीडर करेंगे। लाइकोपोडियम के स्टेम में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ थिक क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ वाला रीजन कोर्टेक्स कहलाता है। लाइकोपोडियम की जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके कोर्टेक्स में वेरिएशन पाई जाती है। जैसे कुछ स्पीसीज जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो, इसमें सारा का सारा कोर्टेक्स थिन वाल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ हो सकता है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज में जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वह अलग अलग जोन्स में डिफरेंशिएटेड होता है। अगर हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एग्जाम्पल लें तो इसमें जो आउटर कोर्टेक्स है और जो इनर कोर्टेक्स है वो थिक वाल्ड सेल्स का बना हुआ होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है, जबकि मिडल कोर्टेक्स जो है वो पैरेनकाइमा का बना हुआ होता है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए भी जाते हैं। अगर हम लाइकोपोडियम सरनम का एग्जाम्पल लें तो उसमें जो इनर कोर्टेक्स और जो आउटर कोर्टेक्स है वो थिन वाल्ड होता है, जबकि मिडल कोर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। लाइकोपोडियम में जो कोर्टेक्स है उसकी सबसे इनर लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्टील प्रेजेंट होती है। लाइकोपोडियम की जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनमें अलग अलग प्रकार की स्टील्स पाई जाती है। यहाँ हम दोबारा रिवाइज करें, हमने जब राइनिया को स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि राइनिया में प्रोटोस्टील पाई जाती है। साइलोटम में हमने देखा साइलोटम के राइजोम में प्रोटोस्टील पाई जाती है, और प्रोटोस्टील जो होती है वो वहाँ हैप्लोस्टील प्रकार की होती है, और इसके जो एरियल शूट में एक्टिनोस्टील पाई जाती है, और एक्टिनोस्टील के सेंटर में अगर पिथ बन जाती है तब हम इसको साइफोनोस्टील भी कहते हैं। यहाँ लाइकोपोडियम की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें प्रोटोस्टील ही पाई जाती है। प्रोटोस्टील वह स्टील होती है जिसमें पिथ एब्सेंट होती है,
यानी सेंटर में जाइलम होता है, उसको चारों तरफ से फ्लोएम घेरे रहता है, उसे हम प्रोटोस्टील कहते हैं। इसकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनमें जो स्टील है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे जो स्पीसीज इसकी लाइकोपोडियम सिलेगो है और लाइकोपोडियम सिरेटम है, इनमें एक्टिनोस्टील पाई जाती है। एक्टिनोस्टील प्रोटोस्टील का वह प्रकार है जिसमें जाइलम स्टार शेप्ड सेंटर में पाया जाता है और स्टार शेप्ड होता है, और इसके जो रिब्स हैं इनके बीच में फ्लोएम पाया जाता है। लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, उसमें प्लेक्टोस्टील पाई जाती है। प्लेक्टोस्टील भी प्रोटोस्टील का ही एक प्रकार है जिसमें जो जाइलम होता है वो पैरेलल प्लेट्स में टूट जाता है और ये प्लेट्स फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। लाइकोपोडियम की स्पीसीज जो लाइकोपोडियम सरनम है उसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जाइलम जो होता है वो छोटे छोटे पैचेज या चप्पों में टूट जाता है जो फ्लोएम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इस प्रकार जो लाइकोपोडियम है उसकी डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप की जो है प्रोटोस्टील पाई जाती है। स्टूडेंट्स, हमें लाइकोपोडियम में इसका क्लासिफिकेशन, इसकी एपिफिटिक स्पीसीज, इसकी इरेक्ट स्पीसीज, इसकी प्रोस्टेट स्पीसीज के एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इसके अलावा हमें इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज में जो स्टील पाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को याद करना है।